तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्रोशे कैसे कैसे करते हैं और मैंने भी क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। सबसे पहले ये मेरा पाउच है जो लाइक कस्टमाइज़ बनवाते हैं। इसके अंदर बटन्स हैं, ये लाइक इस तरह ओपन हो जाता है। इसका हुक है एंड हैंडल है जिससे आप पकड़ सकते हो एंड अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है इसकी। दूसरे नंबर में हमारे पास ये कोस्टर्स हैं जो कि लाइक हम लोग टी कप के नीचे रख सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहती हैं। जब कोई लाइक इसके ऊपर कप रखे तो बहुत प्रिटी भी लगता है। उसके बाद होते हैं इस तरह के की चेन्स जिसके ऊपर हम की चेन ऐड करते हैं और ये मतलब इस तरह बेल, आपको कोई भी फ्लावर की शेप में मिल सकता है। जैसे इस वक्त मैंने यहाँ पे बेल बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग देते हैं हैंड वार्मर्स। ठीक है, ये मतलब आपके लाइक इसके अंदर होल होता है और आप अपना लाइक थंब इसके अंदर से गो थ्रू कर सकते हो। तो ये एक पेयर होता है। उसके बाद हेडबैंड भी होता है। उसके बाद हेडबैंड भी होता है जो जिसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन है। अगर आप देखें तो हर किसी के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ हुआ हुआ है और इसके अंदर पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेन है जिससे आप आराम से अपने हेयर पे टाई कर सकते हो। और ये जो है ये इन सब के अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है। पाउच के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन है। इसको हम डबल क्रोशे भी कह सकते हैं और मतलब डबल स्टिच भी कह सकते हैं। ये हमारी ये नॉर्मल और बिल्कुल बेसिक वाली होती है, ये सिंगल क्रोशे होती है क्योंकि इसके अंदर बस हमें लाइक ब्रेड टाइप बनानी होती है और ब्रेड से ही हमें गो थ्रू करना होता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर है इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कहते हैं डबल चेन करके फिर हमने इसके अंदर बड़े बड़े ये बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लूप्स। तो मैं बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये होते हैं टूल्स क्रोशे के और उर्दू में इसको क्रोशिया कहते हैं और ये इसके टूल्स होते हैं, मतलब इसको हम हुक्स कहते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं, कलर्स डिफरेंट, ये इनके साइजेस लिखे हुए हैं। जैसे ये 4.0 mm और ये है मेरे पास 5.5 mm। तो मोस्टली हैंडी अगर आप बिगिनर हो तो आपको 4.0 mm यूज़ होगा। उसके बाद आपको एक क्रोशे नीडल इस्तेमाल होगी बिकॉज ये क्रोशे के अंदर आराम से, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये क्रोशे के अंदर आराम से चली जाती है और आप कुछ भी स्टिचिंग कर सकते हो अपनी। तो और यार्न, ऑब्वियसली बात है यार्न आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज इसी से आप बनाओगे। तो मैं आपको छोटी सी चेन और थोड़ा सा पैटर्न बना के दिखाऊंगी और मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोग क्रोशे कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है लूप। तो आपने अपने हैंड में से पकड़ा और आपने अपनी 2 फिंगर्स ली, आपने इसको ऐसे करके बिल्कुल ऐसे मूव कर दिया, तो थंब निकाला और आपने इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल ऐसे एक लूप बना दिया। फिर आपने अपना कोई भी साइज़ का हुक अंदर डाला, उसके इंसर्ट किया और आपने इसको ऐसे एक सेकेंड और आपने इसको ऐसे मतलब फोल्ड कर दिया। ठीक है, आपके हुक में ही हो मतलब, और आपने इसको टाइट कर दिया, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट इस पर आ रहा हो। ठीक है, फिर आपने अपने हाथ में कैसे पकड़ना है, आपने 3 उंगलियों में ऐसे रखना है, एक उंगली से मतलब ऐसे करके इसको ऐसे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आपके थंब और मिडिल फिंगर से आपने ये पकड़ना है हुक। फिर आपने एक पीछे से आगे करना है और फिर आपने इसको इस तरह। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना वरना आपकी स्टिचेस बहुत ज़्यादा टाइट बनने वाली है। इसको बहुत आराम से बिल्कुल ऐसे ऐसे करते 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 देखो, ऐसे नीचे, ऐसे एंड नीचे, मतलब और जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते रहते हो। ठीक है, आप इसको किसी भी वे में पकड़ सकते हो जिस तरह आपको ईजी हो। मुझे ये ईजी लगता है, बहुत सारे लोगों को और चीज़ें भी ईजी लगती होंगी। ठीक है, आपको जितना भी बनाना है, जितना बड़ा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, मैं भी आपको छोटे से सिखा रही हूँ। अगर आप इसको करीब से देखें तो ये ब्रेडेड आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो आपने एक यार्न ओवर करना है और पहला अच्छा हम एक एक ब्रेड को ना, ये जो चिटिया बनी हुई है छोटी सी, इसको हम एक स्टिच कहते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टिच को छोड़ के सेकेंड स्टिच के पीछे वाले हुक में डालना है और फिर आपने यार्न ओवर करके इसके अंदर से यार्न बाहर निकालना है। अब आपके पास 3 लूप्स होंगे। अब असल में क्वेश्चन आता है कि अब करना क्या है इसका। ठीक है, अब इसी के थ्रू आप ये बना सकते हो, इसी के थ्रू आप ये बना सकते हो और इसी के थ्रू आप कोई भी स्टिच बना सकते हो, मतलब कोई ब्रेडेड वाले भी बना सकते हो। तो अगर मतलब मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ये वाली, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक और मतलब ये उभरी हुई भी ज़्यादा नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे करना है और आपने इसको 2 निकाल लेना है। ठीक है, 2 निकालने के बाद फिर आपने एक दफ़ा यार्न ओवर करके आपने फिर ये 2 भी निकालने हैं, तो ये आपकी एक स्टिच बन गई। फिर आपने यार्न ओवर करना है और फिर आपने इसके पीछे वाले लूप में डालना है। फिर आपने इसको इस तरह करना है और इसके 2 लूप से निकालना है, फिर यार्न ओवर करके एक लूप से निकालना है। मतलब आपके पास जब भी लूप्स हो ना, आपने बस यार्न ओवर करना नहीं भूलना। ठीक है, और इसके बस ये देखें पीछे वाली लूप में आपने डालते रहना है और इस तरह आपकी लाइक आपकी बेस बनना शुरू हो जाएगी, जो क्रोशे का मेन पार्ट होता है।
ठीक है। आप कुछ भी बनाओ, आपको बेस बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह का मतलब मैं अगर आपको थोड़ी सी स्पीड करके दिखा दूँ तो ये मतलब कुछ प्यारा सा दिखेगा आपको। ठीक है, आपने यार्न ओवर करना है, फिर बता रही हूँ, और पीछे वाले लूप से निकाल के बाहर करना है, फिर लूप के अंदर डालना है, फिर बाहर करना है, फिर एक दफ़ा यार्न ओवर करके इसको ऐसे करना है। तो ये हमारा इस तरह का कुछ डिज़ाइन बना है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर पीछे करोगे, मैं हल्का सा करके दिखा देती हूँ। आपने यार्न ओवर करना है और फिर से, अच्छा इस दफ़ा मैं हल्का सा डिज़ाइन चेंज करूँगी, तो मैंने क्या करना है, यार्न ओवर नहीं करना, मैंने छोड़ना है। और मैंने जो इसका हुप है ना, अब इस दफ़ा क्या करना है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये जो ये बड़े बड़े लाइक एक तरह से ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये जो पैचेस बने हुए हैं बीच में, आपने इनके बीच में से डालना है। ये वाला थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे, थैंक यू। ओके, आपने डाला, आपने यार्न ओवर की और निकाल लिया। अब आपके पास 2 है, फिर आपने यार्न ओवर की, अब आपके पास 3 है और आपने ये निकाल दिया। ठीक है, तो आपका एक और तरह की स्टिच बन गई। मैंने नीचे आपको एक और तरह की स्टिच बताई थी और ऊपर मैंने एक और तरह की स्टिच बताई। तो आप डिफरेंट स्टिचेस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट्स नो बिग ऑफ अ डील। आप एक और मैं स्टिच करके दिखाती हूँ इसके बाद। ओके, इसको बस मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। और आप कोई भी स्टिच करो, आपका जो वर्क है अगर आप दिल से बनाओगे तो वो ज़रूर प्यारा लगेगा और आपका काम बाहर आएगा। अब मैं आपको थर्ड एंड स्टिच दिखाती हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपने क्या करते हैं, इस तरह यार्न ओवर करनी है। ठीक है, आपने फिर से बीच में डालना है और फिर निकाल लेना। अब आपके पास 3 है, अब आपने यार्न ओवर करनी है और क्या करना है, पहले हमने 2 निकाले थे और आपने तीनों ही निकाले, फिर यार्न ओवर की, आपने बीच में डाला, फिर यार्न ओवर की, इस तरह किया ये, और फिर आपने तीनों निकाले। तो ये एक और तरह की स्टिच हो गई। तो मैंने आपको एक ही पीस में मैंने आपको कितनी सारी तरह की स्टिचेस करना सिखा दी। और ये बिल्कुल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और गट्स होने चाहिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं, बस इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। और ये देखिए, मैंने आपको 3 तरह की स्टिचेस एक ही में बनाना सिखा दी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी कृष्ण की। तो अब आप लोग भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को एक वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को इस तरह की और वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव, तो कमेंट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।